गुड मॉर्निंग आप सबको। सुनते हैं कहानी से। मैं पुष्पा आज आपको फिर से एक कहानी की ओर लेकर के जाऊंगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा और हमारे समाज की एक मानसिकता बन जाती है किसी व्यक्ति के प्रति, तो इससे फ़ायदा तो कम होता है पर नुकसान अधिक होता है। अगर एक व्यक्ति की मानसिकता हमारे लिए अच्छी है तो इससे कई फायदे होते हैं, पर एक व्यक्ति की मानसिकता अगर हमारे लिए खराब है तो इससे कई नुकसान होते हैं और पूरे समाज का भी नुकसान होता है। तो आइए सुनते हैं इसी बात पर एक मानसिकता की कहानी। गर्मियों का मौसम था। हम अपने गांव गए थे छुट्टी मनाने के लिए। अपने गांव के तालाब में जाकर नहाना खेलना बहुत अच्छा लगता था। खेतों में जाकर खीरे ककड़ी खाना, पेड़ में चढ़ना, आम अमरूद तोड़कर खाना, दूसरों को भी तोड़कर खिलाने में भी बड़ा मज़ा आता था। हम खेतों की सफाई भी करते थे, गाय भैंसों के लिए चारा भी बनाते थे। हम कभी कभी गाय भैंसों को भी धोया करते थे। ये सब काम करने में हमें बहुत मज़ा आता था। जब रात होता था तब हम अंताक्षरी और लूडो खेलते थे, और जब सोने जाते थे तो हम एक दूसरे को कहानियाँ भी सुनाया करते थे। एक बार मैं और मेरी बहन रानी दोनों सीट पर चढ़कर पेड़ से कुछ फल तोड़ रहे थे। हमें सीट पर चढ़े देखकर हमारी बुआ बहुत गुस्सा हुई और हमें उल्टा पुल्टा गालियाँ दी कि जवान लड़की अगर इस तरह से छानी में चढ़ती है तो बाप की छाती पर चढ़ना कहते हैं, और हम दोनों बहनों को बेशरम है कहकर बदनाम कर दी पूरी तरह से। उनकी इन बातों से हम बहुत रोए और फिर कभी भी सीट के ऊपर और पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ते थे। हमारी बुआ के बदनाम करने से पूरे ख़ानदान के लोग हमें गंदी गंदी गालियाँ देते थे, जिससे हमें बहुत परेशानी होता था। हम उनसे अगर कुछ बोलते तो लड़ाई हो जाता था, जिससे हमारी बुआ और भी खुश हो जाती थी। हमारी बुआ और पूरे ख़ानदान वाले की एक मानसिकता बन गई थी कि ये दोनों बहनें तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी, देखना इनको, ये तो भाग के शादी भी कर लेंगे। उनकी इन मानसिकता से हम मानसिक रूप से टूट चुके थे, पर हम सही थे, इसलिए भगवान भी हमारी मदद किए। और जब हम पढ़ाई के लिए बाहर गए तो कई लोगों ने हमें समझाया कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो लोगों के अनुसार मत चलो, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप हार जाओ, पर आप अपनी मानसिकता ऐसी बनाओ कि आप जीत के रहेंगे। हम दोनों बहनों ने अपने अच्छे काम और शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हो गए और आगे चलकर एक बड़े अधिकारी बन गए। हम बहुत खुश हुए अपनी सफलता से। अब हमारी बुआ की जो मानसिकता थी वो उनके और उनके परिवार को तबाह कर दी। मैं और मेरी बहन सही होने के कारण अपनी पारिवारिक जीवन में भी सफल हुए और व्यावसायिक जीवन में भी। तो सुना आप लोगों ने कहानी में कि हमें अपने लिए और दूसरे के लिए अपनी मानसिकता हमेशा अच्छा रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।